लिए, जिनके दिल धड़कता है उतना सहयोग कीजिए। बस केवल एक ही लाइन बोली थी नरेश मीणा ने, और अब जब काउंटिंग पूरी होगी तो मैं बताऊंगा कि ये अमाउंट क्या है। और खुद मैं क्यों बताऊंगा, नरेश मीणा बताएंगे। हालांकि वे आज मौन व्रत पे हैं, लिख कर बताएंगे। और एक और बात चीज़ देखिए, कुछ लोगों ने कैश डाला है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेक भी दिया है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नरेश भाई साहब के इस आमरण अनशन को आज 5 दिन हो गए। और मेरे भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि कल 16 सितंबर को काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो उनके समर्थक थे, जो चाहने वाले थे, वो लोग यहाँ पर जो झालावाड़ के पिपलोद के पीड़ित परिवार थे, उनको न्याय दिलाने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग भी आए हुए थे। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे जो राशि यहाँ पे उनकी हेल्प के लिए मतलब एक एक करके इकट्ठा की गई थी, उस राशि को आज काउंटिंग करके मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अभी नरेश भाई साहब और जो टीम है वो काउंटिंग करके आपको बताएगी कि अब तक वो कितनी राशि हो चुकी है। क्योंकि सरकार ने अभी तक तो उन पीड़ित परिवारों की हेल्प नहीं की, उनकी बिल्कुल भी सहायता नहीं की, लेकिन उनको जो मुआवजे की पूर्ति करने के लिए उनको बकरियां दे दी गई है। ये बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है इन चीज़ों को जब हम सुनते, हम देखते हैं कि किसी गरीबों को उनकी मुआवजे की पूर्ति करने के लिए अगर उनको बकरियां दे दी जाती है तो यह बहुत ही ज़्यादा, इससे बड़ी कोई घटना हो ही नहीं सकती। लेकिन इस वीडियो में अभी मैं बताऊंगा आपको पूरे परिजनों के साथ में, जितने भी भाई साहब के समर्थक हैं, उनके अलावा यहाँ पे और भी बड़े बुजुर्ग, उसके अलावा युवा साथी और टीम के लोग आज उन पैसों को काउंटिंग करके बताएंगे कि अब तक वो कितने रुपए हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ से और उसके बाद में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। न्याय दो, विप्लवी के बच्चों को न्याय दो, न्याय दो। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। राजेंद्र गुड़ा ने अपनी ओर से 11,000 रुपए की राशि इसमें डाली थी और उसके बाद से लगातार अब इसकी काउंटिंग हो रही है खुद अपनी आंखों के सामने। और सबसे बड़ी बात है, देखिए पीड़ित बच्चों के परिजन खुद इस अमाउंट को गिन रहे हैं। भाई साहब हेलो हेलो भैया, अरे यार क्या कर गिना जा रहा है यहाँ पर और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार चाहे तो सहायता करे, नहीं करे ये उसकी इच्छा है। खुद देख लो, अधिकारी देख ले, जो कि गांव में जाकर मुआवजे की चंद रकम देकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपवाते हैं, अपने फायदे की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जनता के सहयोग, उसका यहाँ दिल खोलकर स्वागत किया गया है। तो अब काउंटिंग चल रही है और सब लोग इसको देख रहे हैं। पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है, 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं। और सही शख्स, सही व्यक्ति, यानी कि उन पीड़ित परिवारों के परिजनों के लिए जिनके बच्चों ने अपनी जान गंवाई। तो कुछ ही देर में काउंटिंग पूरी होगी। नरेश मीणा खुद आपको लिखकर बताएंगे कि कितना जनता के समर्थन से मिला है। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि देखने को मिल रहा होगा कि जो जनता के द्वारा जो पीड़ित परिवारों की सहायता प्रदान करने के लिए जो पैसे कैश देके यहाँ पे आज उसकी गिनती हो रही है। और अभी जनता के द्वारा ही, पीड़ित परिवारों के द्वारा ही सभी मिलकर अभी उसकी काउंटिंग कर रहे हैं। और जो भी आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि सरकार ने तो हेल्प नहीं की, लेकिन जनता ने हेल्प ज़रूर की है। अभी आपको देखने को मिलेगी टोटल कितनी के क्या काउंटिंग है, कितनी क्या हेल्प राशि आई है, वो अभी आपके सामने मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, टीम के लोग और उसके साथ में हमारे बड़े बुजुर्ग और जितने भी यहाँ पे नरेश भाई साहब के समर्थक हैं, उन सबके द्वारा जो पीड़ित लोगों की सहायता प्रदान करने के लिए जो लोगों ने यहाँ पे पैसे दिए गए हैं, जो केस और चेक के रूप में दिए गए थे, उन सब पैसों की काउंटिंग यहाँ पे की जा रही है। और धीरे धीरे यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको नोट देखने को मिलेंगे, जिसमें 50 के नोट, 20 के नोट, 100 के नोट, 500 के नोट, उसके अलावा कुछ चेक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये सारे एक एक यहाँ पे चेक करते हुए, मतलब कंटिन्यू इसको एक एक को काउंट करते हुए, और इसको जो पीड़ित परिवार हैं क्या उनको देंगे या फिर क्या है क्या नहीं है, अभी नरेश भाई साहब इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस केस का, इस अमाउंट का आखिर किया क्या जाएगा। क्योंकि आप सभी को जैसा कि पता है कि अभी जितने भी उनके चाहने वाले हैं, जितने भी उनके समर्थक हैं, जो कल की तारीख में आपको पता होगा कि यहाँ पे हजारों लोगों की तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए थे, और उनके बाद में यहाँ पे जिससे जितना बना है उस हिसाब से उन्होंने सहायता करने की कोशिश की है। लेकिन सरकार ने टस से मस नहीं हुई, इतनी होने के बावजूद भी, इतना कुछ होने के बाद उनके बच्चे उन्होंने खो दिए। जिस माता को दर्द होता है, जिसका बच्चा जाता है, दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी सरकार जो एक माता के बच्चे को, एक पिता के बच्चे को मरने के बाद में उनको बकरियां देकर उनको बहला रही है, उनको फुसला रही है, और उनको ये बता रही है कि हाँ हमने आपको न्याय दे दिया, ये दे दिया। लेकिन अगर यहाँ पे व्यापारिक लोग होते, क्या यहाँ पे पैसे वाले लोग होते, क्या उनके साथ भी ऐसी बकरियां ही दी जाती? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि शुक्र करो नरेश भाई साहब का, जो हमेशा से सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते हैं, हमेशा से गरीबों की सहायता करते हैं, हमेशा से किसानों के साथ में लड़ते हैं। और वैसे ही आज भी आपको सभी समाज के लोग, जो यहाँ पे जितने भी लोग चाहते हैं कि नहीं इन गरीब बच्चों को न्याय मिले, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों जो जिनकी मौत हो गई थी झालावाड़ पिपलोद में स्कूल के ढहने की वजह से, उनको न्याय मिले, तो उनको न्याय को लेकर उन्होंने जितना उनसे हुआ है उन्होंने सहायता प्रदान की है। और अभी धीरे धीरे काउंटिंग करते हुए आधे से ज़्यादा काउंट हो चुके हैं, और थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि कितने लोग, कितने पैसे, मतलब जो जितने लोगों ने जितने अमाउंट की सहायता यहाँ पे दी है, क्या वो कितना अमाउंट हो पाता है, क्या वो लाखों में हो पाता है, क्या वो हज़ारों में हो पाता है, कैसा क्या रहता है, अभी सारा निर्णय आपके सामने ही आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इनके अलावा क्या इस अमाउंट से किया जाएगा वो नरेश भाई साहब ही बताएंगे अभी आपको। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी संख्या में आपको लोग भी यहाँ पे इकट्ठे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर अमाउंट की बात करूँ तो यहाँ पे अधिकतर 500 के नोट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, उसके बाद में 100 के नोट उससे कम देखने को, उसके बाद में 200 के नोट उससे कम देखने को, 50, 20, ये छोटे छोटे नोट तो बहुत कम नोट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अमाउंट आया है वो आया है 500 के नोटों का, अधिकतर 500 को। उसके अलावा चेक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। चेक में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चेक कितने का है। ये चेक जिस तरीके से मेरे को यहाँ से देखने को मिल रहा है, थोड़ा इतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है तो ये 11,000 रुपीज़ का ये चेक है आई थिंक। और 11,000 रुपये की सहायता प्रदान भी किसी ने चेक के माध्यम से की है। हो सकता है किसी के पास कैश पैसा नहीं हो, लेकिन मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि भाइयों ये एक इंसानियत है। इंसानियत के नाम पर गरीब बच्चों की हेल्प करना ये सबसे बड़ा धर्म होता है, मैं तो ये बोलना चाहूँगा। क्योंकि और आपको भी पता ही होगा, क्योंकि जब सरकार पीछे हट जाती है, जब सरकार को इन चीज़ों ये सारी चीज़ें करना, देख सकते हो आप यहाँ पे चेक को भी मतलब थोड़ा अमाउंट की मैं बात करूँ तो थोड़ा 11,000 के आसपास का ये चेक है। सरकार जब इन सारी चीज़ों से परे हो जाती है, दूर हो जाती है, जब वो किसी गरीब के लिए पास में नहीं आती, तो सर्व समाज के लोग मिलकर जितने भी साथी हैं जो चाहते हैं कि नहीं भैया हमको धर्म करना है, हमको ये करना है, हमको किसी गरीब बच्चों, गरीब परिवारों की हेल्प करने से अगर उनकी दाल रोटी अच्छे से हो पाए, उनका घर अच्छे से चलेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देख सकते हो 11,000 रुपये का ये चेक आपको देखने को मिल रहा होगा। ऐसे 2 से 3 चेक आपको और भी देखने को मिलेंगे। ऐसे 2-3 चेक और भी हैं जो जिन मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जिन ने भी चाहे 10 रुपये का भी हेल्प करने की कोशिश की हो, चाहे 10 रुपये की उन्होंने हेल्प की हो, मेरे भाइयों उनको दिल से शुक्रिया यार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गरीबों की सहायता आप कर रहे हो, और आप उन लोगों की सहायता कर रहे हो जिन लोगों की सहायता करने से सरकार पीछे हट गई। और सरकार इस चीज़ मतलब
बकरियां देकर बहकाने की कोशिश कर रही है, मुआवजा पूर्ति करने के लिए बकरियां दे दी गई है। तो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है इन चीज़ों को सुनता हूं। तो क्या अमीर के बच्चे होते तो क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता ना। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये पीड़ित लोग वही पीड़ित लोग हैं जो बहुत गरीब और भील परिवार से ये आते हैं। झालावाड़ पिपलोद में भील और आदि भील ये साइड। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल कर इनके 8 से 10 लोग या 10-15 लोग जहाँ जैसा भी है इनकी फैमिली से जितने भी लोग जिन के बच्चे यहाँ पे 7 से 8 बच्चे की मृतक बच्चे थे, उनके पीड़ित परिवार भी यहाँ पे आपको देखेंगे, वो सारे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और थोड़ी देर में अब ये काउंट हो चुका है और अब आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ये टोटल कर कितना अमाउंट हुआ है, वो अभी आपको नरेश भाई साहब बोल कर तो नहीं बताएंगे क्योंकि वो मौन धारण कर रखा है। आज उन्होंने जैसा कि कल बोला था कि मैं कंटिन्यू जिस तरीके से बुक का पैसा रह रहे हैं उस तरीके से वो मौन धारण कर लेंगे, और आज वैसे ही मौन धारण कर रखा है। और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा वो अभी लिखकर कुछ चीज़ें बता रहे हैं, यहाँ से आपको लिखकर भी देखी गई है। यहाँ पे काउंट किया जा रहा है पैसे को कि हाँ कितना अमाउंट हुआ है, कितने रुपए के कितने नोट थे, क्या है क्या नहीं है, वो अभी सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है। जनता ने दिल खोलकर समर्थन दिया है, तो जनता को भी पता होना चाहिए कि आखिरकार ये रकम जमा क्यों की गई है। 2,45,840 की रकम, और अभी लिखा जा रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन जो रुपए आएंगे, यानी कि अभी और भी बाकी है। देखिए ये काउंटिंग ख़त्म नहीं हो रही है, जन सहयोग ख़त्म नहीं हो रहा है। उन सब की ऑफलाइन और ऑनलाइन जो रुपए आएंगे उन सबके सामने परिजनों को, यानी कि झालावाड़ के पिपलोदी गांव के उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बच्चों की इस हादसे में मौत हुई थी। तो बहुत बड़ी बात लिखी है इन्होंने, क्योंकि इस अमाउंट का उपयोग और कहीं किसी भी कारण से नहीं होगा, केवल और केवल इन पीड़ित जो लोग हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं जिनके परिजन आए हुए बच्चों के, और केवल उन्हीं को दिया जाएगा। और अभी तो और भी है, ये इन्होंने अब तो लिखा कि अब तक ही जमा हुई राशि है ये, यानी कि अभी और भी काउंटिंग होनी बाकी है। और इसके अलावा कुछ और भी ये लिख रहे हैं, क्योंकि एक बार ये अमाउंट एक बार मैं आपसे कहूँगा कि आप पढ़ के बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, मैं अपील करता हूँ, नरेश मीणा जी के माध्यम से अपील है कि मैं अपील करता हूँ उन तमाम लोगों से जिनमें बच्चों के प्रति संवेदना है, वो आर्थिक तौर पर इन पीड़ित परिवारों की मदद करें। ये देखिए नरेश मीणा जी की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपील है कि झालावाड़ जो देहांतिका हुई उसमें 7 मासूम चले गए, घर के चिराग बुझ गए, उनके लिए जो आर्थिक सहयोग सरकार तो नहीं कर पा रही, लेकिन एक मिनट एक बार थोड़ा सा इसको क्लोज करके दिखाइए कि खुद नरेश ने क्या लिखा है। और शायद कुछ और भी लिख रहे हैं, क्योंकि आज मौन व्रत है, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने दिल की बात को लिख कर बता रहे हैं। और ये क्या लिख रहे हैं, क्योंकि जब नरेश मीणा बोलते हैं तो सारी दुनिया सुनती है, लेकिन आज नरेश मीणा ने लिखा तो सारी दुनिया उसे खुद उनकी राइटिंग वाले शब्दों से क्या लिखा हुआ। मैं ये राशि नरेश सैनी जी को सौंप रहा हूँ। ये नरेश सैनी जी है। नरेश जी जिम्मेदारी बड़ी दे दी है जी, बिल्कुल निभाएंगे पूरी भाई साहब ने संभाल के जी। तो कुछ और भी लिख रहे हैं। ये देखिए ये वही नरेश मीणा है जिनके लिए कहा जाता है कि बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन आज लिख रहे हैं अपने हाथ से। तो ये नरेश सैनी है, नरेश सैनी जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है इस पूरे अमाउंट के लिए, तो उनके लिए ये कुछ लिख रहे हैं। मैं ये भी पढ़ाऊँगा कि आखिरकार नरेश सैनी जी के लिए क्या, ये वही नरेश सैनी जी हैं जिनकी ने नरेश भाई की रिहाई के लिए चांदी का छत्र खाटू बाबा को चरणों में चढ़ाया था। एक बड़ी बात कि नरेश मीणा इस पूरे आंदोलन में समरावत आंदोलन से लेकर अब तक का जितना भी इनका आंदोलन है, या मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी से लेकर अब तक, अकेले नहीं है, इनके साथ ऐसे सहयोगी भी हैं जो इनकी हर कदम पर मदद कर रहे हैं। क्योंकि ये कह रहे हैं कि जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, ये नरेश सैनी वही है जिनकी पत्नी ने इनकी रिहाई के लिए चांदी का छत्र खाटू श्याम जी के मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी, मन्नत पूरी हुई। बाहर हैं